हरे कृष्ण, जय गौर हरि। मेरा नाम जीवन भूषाल है। मेरा जन्म नेपाल में हुआ था। तो अभी पिछले साल से मैं 23-24 साल से मैं यूरोप में, पहले कुछ साल जर्मनी में और फिर अभी पिछले 20 साल से मैं स्पेन पे रह रहा हूँ। स्पेन में मैं थोड़ी सी मेरा अपना व्यापार करके बैठ रहा हूँ। तो जो मेरे देश, मेरे गांव जहाँ जन्मभूमि था, मैं उधर छोड़ के मैं किसी की तलाश में चला था। मैं बाहर बहुत साल भी बीत गए। तो मेरे जो ज़रूरतें थी वो भी तो पूरा हो गई थी, लेकिन कुछ मन में, दिल में कुछ भटक रहा था कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं किसी चीज़ की खोज कर रहा हूँ कि अंदर से कुछ चाहिए था मुझे। तो एक दिन मोबाइल देख रहा था तो मुझे YouTube में हमारे छोटे जो भगवत प्रभु जी है, यहाँ गिवगीता.com की एक प्रभु जी हैं, उनकी वीडियो मिल गई मुझे। तो एक प्रोग्राम की वीडियो थी उनकी, और वो प्रोग्राम की वीडियो शॉर्ट थी, इतना लंबा नहीं था। तो जितना शॉर्ट था उसमें इतना भावुकता, इतना ज़रूरी चीज़ था उसमें। वो वीडियो देखा तो वो जब इतना छोटे बच्चे का वीडियो देखा तो मुझे सरप्राइज़ लगा। तो उसके बाद मेरे दिमाग में और मेरे मन में बहुत चीज़ चलने लगी। तो मैंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा, इतना सारा ज्ञान, इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छी बातें, इतना अच्छे विचारें, तो कैसे संभव हो गया है। मैं ये बहुत सोच में पड़ गया। तो फिर मैंने दिमाग में ये आया कि दिमाग में, दिल में, दोनों तरफ आया कि एक छोटा बच्चा इतना तेज़ है, तो इनको इस स्टेज में पहुंचाने वाले गुरु कैसे होंगे। तो मुझे बहुत उधर खुलदुल हो गई। तो गुरु जी की खुलदुल हो गई मुझे। तो फिर मैंने सर्च करने लगा। तो मैंने गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया। तो फिर मैंने गिवगीता.com की वेबसाइट मिली, उधर से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो बहुत फास्ट रेस्पॉन्स आया मुझे। तो फिर उधर से मैंने गुरु जी का एक कोर्स बनाया हुआ है। तो वो कोर्स सुनने की मुझे अवसर मिल गया। तो जब वो कोर्स पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मैं जन्म हुआ है, मेरे जन्म का अर्थ उधर मिल सकता है, ऐसा फीलिंग होने लगा मुझे। तो ऐसे मेरे एक्चुअली हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने सुनने की बार ट्राई किया। तो ऐसा चीज़ था वो वीडियो में, वो कोर्स में, कि हर शब्द में उसका अर्थ है। हर शब्द में हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऐसा मिला मुझे। तो बार सुनते गए, जितना सुनूं वो इतने में डूबते चला गया, क्योंकि उधर ही एक रियलिटी मिला मुझे। तो सुनते तो मुझे ऐसा होने लगा कि दिल में, मैं कैसे भी होता है, एक बार इधर गुरु जी से मिलने का मुझे बहुत चाहना हो गई। तो अभी मेरा उधर काम के बहुत टफ सीज़न है। अभी जुलाई अगस्त जो स्पेन में बहुत टफ सीज़न है। तो मैंने सोचा अब सब कुछ तो मैंने करके देखा हूँ, फिर भी अब क्या बचा है। मुझे सीज़न भी नहीं चाहिए, और मेरे फैमिली का भी अभी सिचुएशन थोड़ी सी, मतलब काम के लिए फैमिली का भी थोड़ी हार्ड सिचुएशन थी। फिर मैंने कुछ भी परवाह नहीं किया। तो सिर्फ कैसे होता है गुरु जी के आके मिलने की मुझे बहुत वो जल्दी हो गई। तो मैंने डिसीज़न कर लिया। इस डिसीज़न करने में मुझे मेरी धर्मपत्नी का भी पूर्ण साथ मिल गया। उन्होंने बोला चलो आपकी इच्छा है तो आप जाओ, अपनी इच्छा पूरा करो, इधर मैं संभालती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट टिकट कराया। तो मैं चला स्पेन से। तो मेरी ट्रांजिट इटाली में थी। तो इटाली में आके मेरी प्लेन छूट गई। तो फिर भी मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं जैसे भी हो जल्दी पहुँच पाऊँ। तो अगले दिन मेरी फ़्लाइट फिर हो गई। तो मैं सीधा इधर पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। तो दिल्ली में इधर के हमारे अकाम प्रभु जी के साथ, उनके साथ में इधर आने का मौका मिला मुझे। तो अभी गोवर्धन में हूँ, गोवर्धन में आया हूँ। इधर गुरु जी से भी मुलाकात हो गई।
गुरुजी से तो जब मिला था तो और प्रसन्नता मुझे हो गई और एक्टिवनेस आ गई मुझे। और इतना अच्छा लगा कि जब गुरुजी को आगे देखने का मौका मिला तो मैं आपको ये बता ही नहीं सकता हूँ कि तो इतना प्रसन्नता है और जागरूकता बढ़ गई है। तो ऐसा लगने लगा है कि मुझे जीवन की उद्देश्य जो 13 घंटे के कोर्स है और गुरुजी के साथ मिला, तो ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, तो हर शब्द में इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीवन में जैसे कि जन्म लेना, काम करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना तो होता ही है। ये तो जीवन चलाने के लिए तो कुछ भी कैसे भी हो सकता है, चल सकती है। एक जानवर भी चलाती है अपनी ज़िंदगी जीवन। तो हम तो ऐसा कि मनुष्य होके क्यों पैदा हो गए, क्यों आ गए मनुष्य होके, तो इसकी रियलिटी में जाने की, इसकी रियलिटी में समझ जाने की मौका मिल गया मुझे। तो इसलिए अभी मेरी बहुत भक्ति की तरफ मेरी दिल बढ़ रही है और इसी में है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन भी। अब इधर कुछ दिनों में बैठा, इधर भक्तजनों से भी मिला। भक्तजनों के ये प्यार जो इन्होंने तो मुझे तो ज़्यादा चीज़ पता नहीं है, तो मुझे हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। सही करने की कोशिश करते वक्त भी गलत हो जाती है। तो मुझे इन्होंने तो इतने ऐसी चीज़ों में बचाया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुझे इतना बचाते हैं हर स्टेप में, क्योंकि मेरा सही तरीका नहीं पता है मुझे तो करने की, तो मैं गलत करने की कोशिश करता हूँ, गलत हो जाती है। तो फिर प्रभु जी ने मुझे सिखाते हैं, मुझे सही तरीक़ा से सिखाते हैं, मुझे पापों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मेरा यही इच्छा है कि अभी मैं फिर जाना तो पड़ेगा ही। एक रियलिटी बताऊं तो, सच बताऊं तो मुझे यहाँ से जाने का दिल भी नहीं है, तो फिर भी जाना पड़ेगा। सडनली एक प्रोग्राम बना के आया हूँ, तो मैं वापस जाऊँगा और इस givgita.com में जो 13 घंटे के कोर्स है वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरे अपनी दुकान पे, अपनी गाड़ियों पे हर तरफ इसकी लगाऊँगा, पोस्टर लगाऊँगा और लोगों को पहुंचाने की, हर दिल में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने भी ये पढ़े हैं, एक बार सुने हैं, अगर आपके अंदर चेंज नहीं आई है तो समझना कि आपने कुछ समझा ही नहीं है। तो जिस दिन समझ जाएंगे तो फिर आपको पूरा फिर पता चलेगा भी वो चीज़ है क्या। तो मैं आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस givgita.com के इसमें बहुत नॉलेज, लाइफ की रियलिटी है। इसको एक बार जैसे भी हो, एक बार 2 बार वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखने के टाइम पे एक बार ये देखें, एक सुने। और हो सकता है तो ये कोशिश करना कि जो एटलीस्ट ये नहीं कि 2 मिनट सुनो फिर छोड़ो, फिर 5 मिनट सुनो, ये नहीं करना, समझ नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ी सी टाइम निकाल के कैसे भी हो, फेसबुक की और इंस्टाग्राम के टाइम छोड़ के, उनको कट करके थोड़ा सा टाइम इस कोर्स को, हमारे गुरुजी के कोर्स को आप निकाल के सुन लीजिएगा। इसमें कोई पैसे नहीं है, टोटली फ्री है। वो कुछ सुनने में कोई ज्ञान के लिए भी टोटली फ्री है। तो ये कोशिश करना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ जाएंगे, ज़िंदगी या जन्म की उद्देश्य समझ जाएंगे। तो यही आशा करता हूँ। हरे कृष्णा, जय गौ हरे।